तुम सम पुरुष मौसम नारी, बोलो बनाओ अपनी नारी। तो जिसमें तेरे मन में मेरे भैया के प्रति नारी बनने का भाव बना, उसी समय मेरी माँ के समान हो गई। स्वप्न का लौटी आई, राम के पास आई, जहाँ पर राम का होने जा रहा है, था वहाँ का जाए, वो माता माता कह रहा, वो मामा कह रहा, तो भगवान ने कहा होने जाओ, और गया हुआ होने जाओ, फिर भेज दिया। अब की बार में लक्ष्मण ने कहा दीदी हमारे पीछे न पड़ो, होने जाओ। शुक्र ने उनका ब्याह हुई बोल भाई, उनका ब्याह हुई तो शुक्र लक्ष्मण बोले पागल बाबा, अरे उनको एक एक बोल के बप्पा ने 3 ही करते वो दुनिया करते। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, 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 के जो करई दुनिया के प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा के जो करे उन्हें सब साजा। और देवी भामिनी सुन मैं उनकर दासा, मोर पास नहीं तोर सुपासा। मैं तो उनका दास हूँ, मैं तो उनका दास हूँ। अब बताओ भैया, ब्याह वाले हम, अब उसे लड़का काका नौकरी नहीं, सर्विस कर, कोई कहीं नौकरी बहुत खराब है, सर्विस करता कितना ऊंचा। और कोई कहीं, और लक्ष्मण कह रहे मैं तो उनका दास हूँ। डॉक्टर सुभाष यादव रोशनाबाद से डॉक्टर सुभाष यादव शेखवापुर से, अच्छा भैया जी की तरफ से 100 रुपया है। और मलखान सिंह यादव निविया सीतापुर से रेवसा की तरफ, इनकी तरफ से 100 रुपया। ये 108 कुंडी एक हुआ है। और अब 108 कुंडी 12 जनवरी से पड़ेगा जाकर के, यही तो 7 लाख मलखान सिंह यादव। और उसके बाद में 108 कुंडी पड़ेगा यज्ञ देहर में भैया धर्मराज जी के द्वारा, ये 3 फरवरी से। और उसके बाद में 108 पड़ेगा 22 फरवरी से लखनऊ में नंदीलाल जी करवा। और उसके बाद 108 में यज्ञ पड़ेगा कहाँ, खजुरिया भरतिया के पास। और उसके बाद 108 में यज्ञ पड़ेगा मलियाबाद हाफिजपुरा। आपके इतने 108 कुंडी पड़ रहे हैं। चलो सभी का भगवान जीवन मंगल में के लिए प्रसन्न कर। तो जब लक्ष्मण ने कहा भामिन सुन मैं उनकर दासा, मोर पास नहीं तोर सुपासा। अब भैया बहनों, शुक्ल का बार बार इधर उधर 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 उधर। माता प्रसाद रावत, ग्राम इंदारा, इंदारे के लिए भैया जी की तरफ से भंडारे में 1000 रुपया भैया का आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, परमात्मा जीवन मंगल में रखें। एक बार जय भगवान की। जब कई बार आई गई, मैंने कहा मैं नाम लोग में ले चलूंगा कथा, इधर से उधर उधर से उधर जब आई गई तो क्रोधित होने बन गई। तब खिसियान राम पर गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। वासना है ना, अब उस वासना ने अपना रूप दिखाया। सूर्य कुमार यादव बिजौली बाराबंकी से भैया का 200 ऑनलाइन आया है।
डॉक्टर रामानंद यादव टिकरिया से भैया जी की तरफ से चरणों में बहुत लंबा। अब उसने अपना असली रूप दिखाया। तब खिसियानी राम पर गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। जब उसका असली रूप देखा मेरी माताओं बहनों, तो सीता जी डर गई। सीता जी डर गई। जब सीता जी डर गई, राम ने देखा सीता जी डर गई, तब चौपाई सुना। सीता सब है देख रघुराई, सीता सब है देख रघुराई, कहा अनुरसन सैन उठाई। सीता सब है देख रघुराई, कहा अनुरसन सैन उठाई। सीता सब है देख रघुराई, कहा अनुरसन सैन उठाई। भगवती पार्वती ने सवाल कर दिया भगवान शिव से, बोली महाराज एक बात बताओ, भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारे में क्या कहा? सीतई सभय देख रघुराई, कहा अनुजसन सैन बुझाई। पार्वती कहती मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, विध विपरीत करे नहीं कामा। कौन भाव प्रभु के उर आई, जो कहा लखन सन सैन बुझाई। भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारे में क्या कहा? वो इशारा क्यों किया? इशारे में क्या कहा, इशारा क्यों किया? इशारा क्या किया, अब क्यों किया ये बाद में बताऊंगा। इशारा क्या किया? चार उंगली को उठा राम ने, फौरन किया इशारा। समझ इशारा गए लखन जी, कर दिया तुरंत किनारा। ये तो इशारा है। राम ने चार उंगली उठाई, ऊपर उठाई। ऊपर उठाने का मतलब नाक, यहाँ से नाको या नाक ही ऊपर उठानी बराबर। चार उंगली को उठा राम ने, फौरन क्या इशारा। समझ, अब चार को उठाए। चार है हमारे वेद, वेदों को कहते हैं श्रुति, और श्रुति माने होता है कान। चार उंगली को उठा राम ने, फौरन किया इशारा। समझ इशारा गए लखन जी, कर दिया तुरंत किनारा। अब हम आपको बताएंगे भगवान ने लक्ष्मण को इशारे में क्या कहा, ये क्यों कहा, क्यों इशारा किया, तो सुनो ये कथा नाम। मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, विधि विपरीत करे नहीं कामा। कौन भाव प्रभु के उर आई, जो कहा लखन सन सैन बुझाई। कहा अनुजसन सैन बुझाई। भगवान ने लक्ष्मण को इशारे में क्या कहा, आयु सुनिए। शेष नाग नागिनी सहित, करन लगे बड़ जाग। अब देखिए यज्ञ की विशेषता दी गई यहाँ पर। शेष नाग उनकी पत्नी ने मिलकर यज्ञ किया, तो वो स्वर्ग के अधिकारी बन गए। उस स्वर्ग के अधिकारी बन गए। शेष नाग नागिनी सहित, करन लगे बड़ जाग। बीते संबत 67 खान पान दियो त्याग। बगैर खाए के यज्ञ करते हैं, कई यज्ञ बीत गए। स्वर्ग से खबर आई, वैकुंठ से खबर आई, शेष भगवान वैकुंठ में आओ। भगवान का आदेश पाया, शेष भगवान तो वैकुंठ को चले गए, पत्नी नागिनी रह गई। अब कथा सुनो। उस समय का राजा था भानुप्रताप। उस समय युग की कथा है, राजा था भानुप्रताप। जिस युग की कथा है, राजा था भानुप्रताप। महाराज भानुप्रताप शिकार को निकले, और शिकार खेलते खेलते मन में विचार आया कि मैं अपने मित्र के यहाँ नहीं गया हूँ, नांगलोक नहीं गया हूँ, तो लाहौर। तो राजा भानुप्रताप शेष भगवान से मिलने आया, लेकिन वहां शेष भगवान को पता कर तो वैकुंठ में।
जब उनको पता चला बैकुंठ में, ये कथा हमने कैसेट में भी दी है और ये कथा मानस की खोज में भी दी गई, मानस की खोज में द्वाइकुंठ में भी दी है। तो शेष भगवान, वो राजा भान प्रताप गया तुझे का शेष भगवान तो बैकुंठ में, तो अब शेष भगवान वो राजा भान प्रताप लौटा। जब लौटा तो जनाने से मर्द की आवाज आई। जनाने खाने में जहाँ नामिनी थी, पत्नी थी शेष भगवान की, वहां से मर्द की आवाज सुनाई दी। तो भान प्रताप चौंके कि जब शेष भगवान बैकुंठ में है तो मर्द की आवाज जनान खाने से कैसे? उतरी तुरग, घोड़ा छोड़ दिया, उतरी तुरग ताके झिंग गए, उतरी तुरग ताके झिंग गए वो, उतरी तुरग ताके झिंग गए वो, नागिनी छाए नाग छूट गए वो, उतरी तुरग ताके झिंग गए वो, नागिनी छाए नाग छूट गए वो, उतरी तुरग ताके झिंग गए वो, नागिनी छाए नाग छूट गए वो। भान प्रताप ने घोड़ा छोड़ दिया। जब अंदर जनान खाने में गए तो वहां एक सर्प बैठा तो भाग रहा हुआ। शेष भगवान भान प्रताप ने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं मिला। तो भान प्रताप ने प्रण किया, मारो कोई अपने कर सर्पा, अस कही के नागिनी पर तड़पा। जब वो नहीं मिला तो शेष की पत्नी से पूछा कौन था ये। जब उसने बताया नहीं तो हाथ में घोड़ा का चाबुक था, 4-5 घोड़ा मार दिए। तो भेषधारी होते मार दिए घोड़ा 4-5, अपने घोड़े पर बैठा कर चलाया। अब जब शेष भगवान घर आए तो नागिनी रोई। शेष भगवान ने क्या हुआ देवी? बोला महाराज हुआ तुम्हारे पीछे शेष भगवान और राजा भान प्रताप ने हमको मारा। और भागवत भी कहती है, कृष्णान ने लिखा है पंडित राधे श्याम जी ने, पति चाहे कितने कमजोर क्यों न हो, लेकिन किसी पराये पुरुष का हाथ उससे अपनी पत्नी को नहीं देख सकता। कैसा भी हो कोई व्यक्ति अपनी पत्नी पर गैर का हाथ उससे नहीं देख सकता। या तुम्हारे हमारे भाई कोई आदमी क्यों होता मेरी पत्नी पर हाथ उठाने वाला। ये बात शेष भगवान को बड़ी खली। मेरे पीछे मेरी पत्नी को भान प्रताप मारने वाला कौन होता है? राजा ने कहा शेष भगवान ने क्यों मारा? तो नागिनी छिपा ली, बोली मेरी कोई गलती ने मुझे मारा। तब शेष भगवान ने कहा जाओ देवी मैं राजा भान प्रताप को 10 करके मार डाल। अगर क्रम को देखेगा, क्रम को देखते रहना। वो जो नाग था जो शेष भगवान के पीछे उनके घर में था, राजा भान प्रताप ने उसे ढूंढा लेकिन मिला नहीं। तो प्रण किया था कि मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। आप ध्यान दीजिएगा वो है कौन और वो कौन बना। यही तो कथा में भेद हो जाता है जब बात को छूट जाती है। तो अब शेष भगवान ने कहा मैं राजा भान प्रताप को मार डालूंगा। तो क्या किया? सर्प का भेष बनाया। दरबार जहाँ राजा भान प्रताप का लगा हुआ है, शेष भगवान सर्प बन करके अंदर प्रवेश करने लगे। द्वारपाल ने देखा सर्प आ रहा है। द्वारपाल मारन कहाँ धावा, तुरंत आई महिपाल छुड़ावा। शेष भगवान सर्प का भेष बना करके भान प्रताप को काट के मार डालने गए। जैसे अंदर को प्रवेश किया द्वारपाल सर्प को मारने दौड़ा। राजा भान प्रताप ने कहा बस मारना मत, जीव हत्या करना पाप है। बहनों भाइयों अब साधारण सर्प हो तो चला जाए, ये तो शेष भगवान है। तो शेष भगवान सोचने लगे ये राजा कहता जीव हत्या करना पाप है, फिर इसने हमारी पत्नी को क्यों मारा? जो हत्या करे महिलाई परत्रे पर क्यों हाथ उठाए? जो
जीव हत्या करना पाप समझता है तो पराई स्त्री पर हाथ क्यों उठाएगा? एक आदमी, एक बार और दिमाग, अब की ऐसी जगह बैठे जहाँ राजा ही अकेला हो, तो शेष भगवान कहाँ गए? शौचालय में गए। शौचालय में जाकर वहां राजा अकेला आएगा, लेकिन जैसे राजा शौचालय में दीवारें खोले वही सर्प राजा पीछे हटा और सैनिकों से कल कुमार थे वो। दोबारा भी राजा भानु प्रताप ने उस सर्प को बाहर फेंकवा दिया। अब शेष भगवान घर से अब जरूर दाल में काला, अब जरूर दाल में काला है। शेष भगवान घर आए, नागनी बड़ी खुश, बड़ी खुश। क्यों? नप कहा आज दसो मही पाला, दसो मही पाला। खुश है, मेरे स्वामी ने राजा भान प्रताप को मार डाला, अब मेरी कमी को कोई बताने वाला नहीं है। नप कहा आज दसो मही पाला, शरण धोई आरती उतारा। नप कहा आज दसो मही पाला, शरण धोई आरती उतारा। नप कहा आज दसो मही पाला, शरण धोई आरती उतारा। नागिनी ने पैर धो अपने पति के चरणों रख लिया और आरती उतारने लगी। अपने पति इतनी खुश है कि राजा भानु प्रताप मार दिया गया। लेकिन शेष भगवान ने कहा, देवी एक बात बताओ, अभी हमने भानु प्रताप को मारा नहीं, सन्न रह गए, कमी है ना? कमी है। मैंने कल बोला था क्या? लोग कहते हैं हम बड़ा कमजोर है, हम बड़ा कमजोर है। कमजोर कौन है? जो जितना चोर है वो उतना ही कमजोर है। जो जितना चोर है वो उतने कमजोर है। सहम गए। शेष भगवान ने कहा, देवी मैंने अभी राजा भानु प्रताप को मारा नहीं, सही से बताओ तुम्हें क्यों मारा?